जी मेरे दोस्तों, तो थंबनेल आपने पढ़ ही लिया होगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मौलाना तारिक जमील ने जो इतराज़ किया है उस चीज़ का जवाब आ गया। और जवाब मुझे कहाँ से मिला है, गेस करें, मैं आपको बताता हूँ। जवाब मुझे मिला है, ये फैसल वड़ैच एक एंकर हैं, इन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ पॉडकास्ट की है। मैं अभी आपको वीडियो भी दिखाता हूँ, मैंने उसका एक शॉर्ट सा क्लिप जो इंसान है वो कैप्चर किया हुआ है। मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ, लेकिन थोड़ी सी आपको जैसे पता है मेरी वीडियो छोटी सी होती है, तो थोड़ी सी डिटेल सुन लें, फिर मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से जैसे मौलाना तारिक जमील साहब ने अपनी वीडियो में कहा है ना कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ये कहता है कि बाबे ते शाही कोई नहीं। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने उस चीज़ की एक्सप्लेनेशन की है कि बाबे ते शाही कोई नहीं का मतलब ये है कि अगर आपके माँ बाप भी आपको रसूल और अल्लाह के अगेंस्ट जाने को कहेंगे तो आपने उनकी बात नहीं माननी। अल्लाह और रसूल के अगेंस्ट जाने के लिए अगर आपके माँ बाप भी कहेंगे तो आपने उनकी बात नहीं माननी। ये हमारा दीन हमें सिखाता है। तो जब माँ बाप कोई शय नहीं है तो फिर बाबे तो वाकई कोई शय नहीं है अल्लाह और उसके रसूल के आगे। तो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही तालीमात देकर गए हैं कि आपने जौन सा है अल्लाह ताला का हुक्म मानना है और अल्लाह ताला के नबी का हुक्म मानना है। तो ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने जवाब दिया है ये फ़ारूक वड़ैच के पॉडकास्ट में। और पॉडकास्ट थी कैसी, अब सबसे पहले ये क्लिप देखें, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। ये देखें। पकड़ के दुआ की थी कि अल्लाह मुझे बरेलवी ही मौत देना। कितने आप पे कातलाना हमले हो चुके हैं? तकरीबन 7। एक तो आदिम रिजवी साहब के मदरसे का स्टूडेंट था, जो हमारे बुजुर्गों ने बताया कि कुरान जो डायरेक्ट पढ़ता है वो गोरा हो जाता है, लेकिन वही हुआ कि मैं फिर गोरा ही हो गया वाकई। जन्नत सिर्फ मुसलमानों के लिए है। मैं कहता हूँ नहीं, मुसलमानों का क्या कसूर है कि वो दरिया के किनारे प्यासे रह गए, कि घर में कुरान था, पूरी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ी, कुरान तर्जुमे से नहीं पढ़ा, गैर मुस्लिम भी चोरी कर रहा था, वो भी चोरी कर रहा था, गैर मुस्लिम भी बुत के आगे झुक रहा था, ये भी कब्र के आगे झुक रहा था। तो अफसोस तो मुसलमान पे है कि वो दरिया के किनारे प्यासा रह गया। तेरे बाबे ते शाही कोई नहीं। दूसरी लाइन तो ऐसी है जैसे तैश दिलाती है। कुरान में है कि अगर तेरे माँ बाप भी तुझे हुक्म दे कि अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ चल, तो उनका कहना नहीं मानना। माँ बाप से तो बढ़ के कोई बाबे नहीं है ना। ये बताया कहते थे अपने बापों को कि सहाबी के घोड़े के कदमों की खाल जैसा ही कोई नहीं, वो उस कुतुब अब्दाल ते शाही कोई नहीं। अगर कोई कहे कि यार तेरा इंजीनियर ते शाही कोई नहीं। मुझे अमेरिका से एक बंदे ने ईमेल की, उसने मुझे कहा आप जो काम कर रहे हैं ना ये सबको सुपरसीड कर जाएगा कुछ अरसे में। मैंने फिर चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह इतना छीला कि आज कहते हैं इंजीनियर साहब पास तो डायरेक्ट जहन्नमी भी कहते हैं। वो कहते हैं जी जीम से जेलम और जीम से जहन्नम। तो मैं कहता हूँ जन्नत भी जीम से और जेल भी जीम से। इधर जो आएगा सीधा जेल जाएगा। एक बुढ़िया की रवायत है जो हमने किताबों में पढ़ी कि वो जी रोज कूड़ा फेंकती थी और आप फिर भी बददुआ नहीं देते। वो इस्लामियात में तो आपको ये भी बताया जाता है हजरत दाता गंज बख्श ने ये कर दिया कि जूती फजा में उड़ गई। हमारे बच्चे पूछते हैं कि जूती इस तरह उड़ सकती है, हम कहते हैं भाई नहीं, ये कहानी लिखी हुई है। मैंने तो रिक्वेस्ट की थी आर्मी चीफ से भी कि मुमताज कादरी के मजार के ऊपर। तो देखा मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, अभी कुछ ही देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मौलाना तारिक जमील साहब ने इतराज़ किया था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर कि वो बुज़ुर्गों की तौहीन करते हैं और कहते हैं कि बाबे ते शाही कोई नहीं। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इस पॉडकास्ट में ये सारी बातें क्लियर कर दी हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बरेलवी थे और जब खाना काबा गए थे वो, तो उन्होंने पहली दुआ यही मांगी थी कि मुझे बरेलवी ही मारना, और फिर शुक्र करते हैं कि मेरी वो दुआ कबूल नहीं हुई क्योंकि मुझे मुस्लिम होकर रहना है। और दूसरी बात, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को ये फ़ारूक वड़ैच ने पूछा कि बुढ़िया कूड़ा जो फेंकती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ये झूठा जो सा है वाक़या हम तक हमारी इस्लामियत की किताबों में से आया है। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कहा कि इस्लामियत की किताबों में तो और भी बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि कोई बुज़ुर्ग थे, उन्होंने जूता हवा में फेंका तो वो हवा में ही उड़ता रहा, इस तरह के वाक़यात आए हुए हैं। तो ये सारे किस्से कहानियाँ हैं। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इनडायरेक्टली मौलाना तारिक जमील साहब को ये जवाब दे दिया है कि जब हमारे अल्लाह सुब्हाना व ताला और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आएगा तो हम किसी बाबे की चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमने सिर्फ वही दीन लेना है जो खालिस दीन है। जब हम कोई भी चीज़ जो सी है वो बगैर खालिस उसके ना हो तो नहीं लेते, तो हम दीन क्यों ना खालिस लें, हमने दीन खालिस ही लेना है, मिलावट वाला दीन नहीं लेना। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खालिस दीन देकर गए हैं। ये चीज़ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इस वीडियो में क्लियर की है। तो आप लोगों को शौक़ हो तो फ़ारूक वड़ैच का चैनल देखें, उसमें पूरा का पूरा आपको पॉडकास्ट मिल जाएगा। मेरे पैगाम से कुछ भी फ़ायदा हो तो मेरी जो है ना अप्रिसिएशन ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।